आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने वाला कि आप यहाँ पर एक डेस्क यूज कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप किसी नॉर्मल एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल एक्सचेंज में जैसे चार्ट दिखता है, जैसे ऑर्डर बुक दिखती है, जैसा आपको बाय एंड सेल का यूआई दिखता है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि आपको एस्टर डेस्क पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक परपेचुअल डेस्क है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल फ्यूचर्स ट्रेडिंग, आप यहाँ पर जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन जो प्री लॉन्च टोकन्स होते हैं उनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ एस्टर डेस्क को आप किस प्रकार से यूज करेंगे, किस प्रकार से एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस प्रकार से आप यहाँ पर फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप अधिक फंड डिपॉजिट कर लेते हैं या आपको अधिक यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, उस कंडीशन में आप किस प्रकार से फंड को विड्रॉल करेंगे। एंड यहाँ पर फिलहाल इनका जो एयर ड्रॉप है सिंपली वो भी चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली सीजन 2 बोल सकते हैं या स्टेज 2। रफली $750 मिलियन वर्थ ऑफ यहाँ पर टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा एयर ड्रॉप है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड कुछ बेसिक बातें हैं जो कि एज ए न्यू यूजर आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से $500 वर्थ ऑफ वाउचर गिव अवे किए जाएंगे, जिनको आप यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5 यूजर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि हर एक यूजर को $100 का वाउचर मिलेगा। एंड आप में से काफी सारे यूजर्स ने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। खैर, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सो पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिंगएक्स एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक को यूज करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोड दिख सकते हैं, जो भी कोड आपको दिखते हैं वो कमेंट करने हैं। एंड जैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर एंड डिटेल में समझते हैं कि कैसे आपको एस्टर डेस्क को यूज करना है। अब हो सकता है कि इससे पहले आपने पैनकेक स्वैप को यूज किया हो या किसी अदर डेस्क को यूज किया हो, लेकिन यहाँ पर जो एस्टर डेस्क है ना, इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज तो है, लेकिन यहाँ पर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, आप यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अलावा स्टॉक्स ट्रेड भी कर सकते हैं। इवन आप जो प्री लॉन्च ट्रेडिंग आपने अभी सुना होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, यानी कि इनिशियल स्टेज में आप बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑफिशियली लिस्टिंग होने से पहले। सो आपको इनका भी यहाँ पर जो टोकन्स का ऑप्शन है वो मिल जाता है। अभी फिलहाल कम है, बट आने वाले समय में आपको काफी सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है इसीलिए। और यहाँ पर जो एस्टर डेस्क है ना, इसका यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हाइप है वो बना है जो सीजी है, सीजेड, प्रीवियस जो बाइनेंस के सीईओ थे। बेसिकली अभी भी कहीं ना कहीं बाइनेंस में इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया था 0.17 के अराउंड जब इसका टोकन का प्राइस चल रहा था। और मैं अगर आपको हाईएस्ट प्राइस बताऊं तो रफली 2.45 के अराउंड यहाँ पर जो प्राइस है वो गया है। और इसीलिए यहाँ पर हाइप बनी हुई है। एंड ऐसा नहीं है कि सीजेड ने केवल ये एक ही ट्वीट किया, बार बार अगेन एंड अगेन ट्वीट कर रहे हैं और ये पंप हो जाता है। सो बेसिकली यूजर्स इसलिए भी इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। फिलहाल एयर ड्रॉप चल रहा है। इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं करा कि आपको इसका टोकन खरीद लेना है, नहीं, ये आपको डिसाइड करना है कि भाई ये $3 जाएगा, $5 जाएगा, ये समय बताएगा कि ये कितना जाएगा। बट अगर आपको डेफिनेटली फ्री में पैसे कमाने हैं तो आप इनका जो स्टेज 2 चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर, इसमें कैसे अकाउंट बनाना है, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक को फॉलो करेंगे, आप इनवाइट कोड को रिडीम कीजिए। एंड जैसे आप रिडीम कर लेते हैं, कुछ ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे जिन वॉलेट्स को आप यूज कर सकते हैं। एंड जिस भी वॉलेट को यूज करना चाहते हैं उस वॉलेट को सिलेक्ट कीजिए। उस वॉलेट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए। एंड उसके बाद में आपको जो मैसेज है वो साइन इन करना है। सो आपको रिक्वेस्ट करनी है वापस से, एंड वापस से रिक्वेस्ट आएगी, आपको कंफर्म कर देना है। जब आप इतना कर देते हैं, सो आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर जो फंड है सिंपली वो डिपॉजिट करना है। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर कुछ फंड है, लेकिन आपके पास होगा नहीं, सो आपको यहाँ डिपॉजिट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके
बाद में आपको यहाँ पर परपेचुअल अकाउंट सेलेक्ट होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग, सो बेसिकली इसी को परपेचुअल ट्रेडिंग बोला जाता है। सो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉलेट में अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप नॉर्मली टोकन्स को खरीद के स्टोर करना चाहते हैं सो आप स्पॉट वॉलेट को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि CNC कैश एंड कैरी। सो आपको अब ये अपने अनुसार डिसाइड करना है। जैसे कि मैं मान लीजिए फ्यूचर्स अकाउंट में फंड डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर परपेचुअल अकाउंट सिलेक्ट रखूंगा। उसके बाद में जो भी टोकन सेलेक्ट है उसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो USDT है वो सिलेक्ट करना है। फिलहाल आपने जो भी वॉलेट कनेक्ट किया होगा उस वॉलेट में जितना भी USDT आपके पास रखा होगा वो दिखाई देगा। टोटल अमाउंट में से आप जितना भी डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं $5 डिपॉजिट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर $27.62 के अराउंड है। यहाँ मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूंगा, वॉलेट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी एंड मुझे यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जैसे मैं कंफर्म कर दूंगा मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा एंड रफली 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। बैलेंस को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में आना होगा एंड पोर्टफोलियो के अंदर आपका जो बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा। एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा एंड आप देखेंगे बैलेंस मेरा अपडेट हो चुका है। अब आपको आना है परपेचुअल वाले ऑप्शन पे, अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है उस कंडीशन में। और अब आपको जिस भी कॉइन में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है सबसे पहले आप कॉइन को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड आपको यहाँ पर वो सभी टोकन्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर कॉइन को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खुद जो एस्टर डेस्क है इसका जो नेटिव टोकन है इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ, सो जस्ट मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसका चार्ट देखने के लिए मिल जाता है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से अपने अनुसार। नीचे आपको जैसे किसी एक्सचेंज पे डिटेल्स देखने के लिए मिलती है सेम आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर एंड इस साइड आपको ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है और इस साइड आपको बाय एंड सेल करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब अगर आप एक नए यूजर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर बुक में आपको बायर एंड सेलर के ऑर्डर देखने के लिए मिल जाते हैं एंड यहाँ पर मार्केट का मतलब ये होता है कि जिस भी कॉइन में आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं यहाँ पर जो भी लाइव रेट चल रहा होगा क्या आप उस पे बनाना चाहते हैं। और लिमिट का मतलब ये होता है कि आप खुद का प्राइस बता सकते हैं कि भाई देखो मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रहा है ना, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरा प्राइस तो ये है और मैं इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। सो आप अपने अनुसार प्राइस डालेंगे एंड फिर बता देंगे कि कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं। और उसके बाद में आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो आप बाय लॉन्ग करेंगे, आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो आप यहाँ पर सेल शॉर्ट वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ दोनों ही ऑप्शन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर बैलेंस आपने चेक कर लिया, फिर आपको यहाँ पर साइज सेलेक्ट करनी है कि आपके पास जो अमाउंट है उस अमाउंट में से आप कितना अमाउंट यूज करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर लेवरेज भी सेलेक्ट करनी है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप जो फिलहाल फंड लगा रहे हैं उस पे कितना गुना आप उधार ले रहे हैं। ऐसे मान के चलिए कि आपने $10 यहाँ डाले एंड 100x का लेवरेज ले रहे हैं, यानी कि $1000 की आप पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इससे आपका नुकसान क्या है, आपका यहाँ पर एक लिक्विडेशन प्राइस देखने के लिए मिलेगा जिस पर कि आपका जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा। कौन सा पैसा जीरो हो जाएगा? जो कि आप लगा रहे हैं या फिर आपके वॉलेट में होगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, अब ये निर्भर करेगा कि आपने यहाँ पर क्रॉस मोड सेलेक्ट किया है कि आइसोलेटेड। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, नए यूजर्स हैं आइसोलेटेड को सिलेक्ट कीजिए, जो भी मार्जिन सेलेक्ट करेंगे केवल वही जीरो होगा। प्रो यूजर है तो फिर आपको पता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या लगता है कि भाई प्राइस बढ़ने वाला है गिरने वाला है, उसके अनुसार आपको ऑप्शन का चयन करना है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि प्राइस गिरेगा तो मैं यहाँ पर सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी जो पोजीशन है वो बन जाएगी। एंड अगर प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। एंड प्राइस ऊपर की तरफ अगर बढ़ जाता है, मेरी डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो फिर मुझे लॉस होने वाला है। बेसिक सी बात है। एंड मान लीजिए कि अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई ठीक है, हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली है एंड आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, आप अपनी पोजीशन को बेचना चाहते हैं तो दो प्रकार से बेच सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप जस्ट क्लोज के ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बेचना चाहता अपनी पोजीशन को। आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं इस प्राइस पर बेचना चाहता हूँ। सो आपको यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आप जिस भी प्राइस पर बेचना चाहते हैं वो प्राइस आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्राइस डाल देता हूँ जिस पर कि मुझे बेचना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए अपना प्राइस लिख दिया, तो फिर इसने बताया कि अगर ये प्राइस आ जाता है तो रफली मुझे इतने डॉलर का फायदा होगा। एंड आपकी जितनी भी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी जो फिलहाल आपने ले रखी है, उसमें से आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पर इस प्राइस पर एग्जिट करना चाहते हैं। देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितना भी आपने पोजीशन बनाया, जरूरी नहीं है कि एक साथ आपको एग्जिट करना है। चाहे तो आप छोटे छोटे पार्ट में भी कर सकते हैं एंड फिर आप अपने अनुसार सेलेक्ट करके कंफर्म कर दीजिए, आपका ऑर्डर लग जाएगा। एंड जैसे ये प्राइस आ जाएगा आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब समझते हैं लिमिट ऑप्शन को। सो जस्ट यहाँ लिमिट के ऑप्शन को आप टिक
कीजिए एंड आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें या शॉर्ट की, आप किस प्राइस से करना चाहते हैं वो बता दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई $3 पर जब प्राइस आ जाए ना, तो मैं रफली इतनी क्वांटिटी शॉर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे लगता है कि $3 पर अगर प्राइस गया उसके बाद में यहाँ से जो प्राइस है वो गिरने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप जिस भी प्राइस पर एंट्री लगाएंगे वो आपको चार्ट में देखने के लिए मिल जाता है। बस यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाए कि आप इसको स्लाइड करके अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, बार बार आपको कैंसिल करना नहीं पड़ेगा ऑर्डर एंड कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब स्पॉट ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं? सो आपको जस्ट यहाँ पर स्पॉट ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। सबसे पहले आपको स्पॉट वॉलेट में फंड को डिपॉजिट करना है। सो आपको यहाँ ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। फ्यूचर्स अकाउंट में जितना भी आपका बैलेंस होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस टोटल बैलेंस में से जितना भी डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल लीजिए, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कीजिए। सो फ्यूचर वॉलेट में से स्पॉट वॉलेट में आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा एंड आपको यहाँ पर कॉइन को सिलेक्ट करना है जिसको भी आप बाई करना चाहते हैं। कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद में सेम जैसे ऑप्शंस काम करते हैं, लिमिट एंड मार्केट, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। आप यहाँ पर जितने भी अमाउंट का बाई करना चाहते हैं स्क्रॉल कीजिए, बाई के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका टोकन बाई हो जाएगा एंड आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। एंड अगर आप बेचना चाहते हैं सेल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, कितना अमाउंट बेचना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है एंड सेल करना है। दैट्स इट, आपका जो अमाउंट है सिंपली वो सेल हो जाएगा एंड आपके वॉलेट में जो फंड है सिंपली वो ऐड हो जाएगा। और अगर आप अब फिलहाल यहाँ पर इस अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्यूचर्स वॉलेट में, सो सेम आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है, लेकिन अब वॉलेट को बदलना है। आपको फ्रॉम में स्पॉट सेलेक्ट करना है एंड टू में आपको परपेचुअल सेलेक्ट करना है एंड जितना भी अमाउंट आप भेजना चाहते हैं वो डाल दीजिए, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड ये सेम अमाउंट है वो आपका फ्यूचर वॉलेट में बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ बैलेंस यहाँ पर विड्रॉल कर लूँ मैं वापस से अपने वॉलेट में। सो अगर आप वॉलेट में लेना चाहते हैं तो नीचे अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है कि कौन से अकाउंट से आप विड्रॉल करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको चेन सेलेक्ट करना है, कौन से चेन पे आपके पास बैलेंस है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फंड सेलेक्ट करना है कि कौन सा फंड आप विड्रॉल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि मैं USDT को विड्रॉल करना चाहता हूँ। कितना अमाउंट आपको डाल देना है एंड आपको रफली 0.1 USDT की फीस लगेगी। एंड जब आपको लगता है कि ठीक है मैं यहाँ पर विड्रॉल करना चाहता हूँ, जस्ट आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, वॉलेट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, जस्ट आपको कंफर्म कर देना है एंड जैसे ही आप कंफर्म कर देते हैं आपका जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड जैसे ही आपका विड्रॉल कंप्लीट हो जाता है आपको एक पॉपअप मिल जाएगा कि सक्सेसफुली आपका जो अमाउंट है वो विड्रॉल हो चुका है एंड आपने जिस भी वॉलेट में अमाउंट लिया होगा ना उसी वॉलेट में आपको जो अमाउंट है वो मिल जाएगा आपकी फीस कटने के बाद में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।